तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है पिछली वीडियो में मैंने 50 प्रश्न जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए थे और अगले 50 इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आपका प्रश्न है ये रहा, भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका सवाल है तो ये गोरखपुर में स्थित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। तो दोस्तों पिछली वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकेगा। अब आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाइए, वीडियो मिल जाएगी। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन का ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो ये लिखा था आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि सी, यानी कि भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पहले हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरित क्रांति का वास्तविक जनक किसे माना जाता है। ये 1966 से और 1967 में चला था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि नॉर्मन बोरलॉन्ग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल आपका, सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपका सवाल है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बता लीजिएगा कितने आपके प्रश्न सही निकलते हैं इसमें से। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल आपका ये रहा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार कब हुई थी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। दोस्तों पिछली वीडियो आपको कैसी लगी, ये प्रश्न कैसे लगे तो और उसी के ये 50 प्रश्न आपको हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। शिक्षागत अधिनियम RTE 2009 किन आयु वर्ग के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। आपका सवाल है। अगला सवाल आपका ये रहा और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो अगला सवाल आपका ये रहा, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है। तो दोस्तों कांच की चूड़ियाँ जो उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध नगर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ये सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो चंदौली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल। क्या है अगला सवाल आपका, अगला सवाल आपका, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ये रहे 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सत्यशोधक समाज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल। क्या अगला सवाल आपका, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। RBI गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और वित्त सचिव। ऑप्शन नंबर 4 ये रहे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि RBI गवर्नर के हस्ताक्षरित होता है। चलिए अगला सवाल। क्या अगला सवाल आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी सीतापुर, सी मुरादाबाद, डी प्रयागराज। आपके 4 ऑप्शन में से हो जाएगा सी सही जवाब, यानी कि मुरादाबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है, मुरादाबाद में। चलिए अगला सवाल। क्या है अगला सवाल आपका, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी बच्चों, तो ये की गई थी 2009 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। कब की गई थी, 2009 में। चलिए अगला सवाल। क्या है अगला सवाल आपका, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण देसाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल। क्या अगला सवाल आपका, ये रहा अगला सवाल, मैं विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी, क्या थी वो। और तो ये आपकी पहल कब थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवंबर 2016। चलिए अगला सवाल। क्या है अगला सवाल आपका, ककरा पर सिंचाई परियोजना नदी पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 ये रहे, कृष्ण, भागीरथी, गोदावरी और तापी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, तापी। चलिए अगला सवाल। क्या कहता है अगला सवाल आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है। अधिशेष, आरक्षित, घाटा और संतुलित। ये 4 ऑप्शन। तो ये अधिशेष, घाटा और संतुलित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, आरक्षित। चलिए अगला सवाल। क्या है अगला सवाल आपका, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, शारदा और राम गंगा नदियों की रेत में उत्तर प्रदेश में कौन सा धातु पाया जाता है। तांबा, सोना, लौह अयस्क और जिप्सम। 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, यानी कि सोना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपका, फटाफट जी के आप लोग पढ़ते रहिए हमारे चैनल पे
मज़ेदार तरीके से आप लोग। इसरो का मुख्य केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं बेंगलुरु, हरिकोटा, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, श्री हरिकोटा। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है अगला सवाल आपका? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो हिमालय से निकलती हैं? गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सोम, नर्मदा, चंबल, रामगंगा, बेतवा और केशतौन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल। क्या अगला सवाल आपका? उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बांदा और उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों हैं। डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल। क्या कहता है अगला सवाल आपका? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। तुलसी वाटरफॉल, सबरी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल। किस वर्ष में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? आपका सवाल है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर इसका आंसर पता है कमेंट करके बता दीजिए, नहीं पता तो आपको हम बताने वाले हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 2020। किस वर्ष हुआ था? 2020 के। अगला सवाल आपका, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? जो लोग फुटबॉल में रुचि रखते हैं उनको ये आंसर पता होगा, यानी कि कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल। क्या कहता है अगला सवाल आपका? ये रहा आपके स्क्रीन में अगला सवाल। क्या है अगला सवाल? तो बच्चों आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्मार्ट सिटीज़ मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल। क्या अगला सवाल आपका? किस मंत्रालय में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रारंभ की थी? तो कब की थी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल। क्या अगला सवाल आपका? 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 67.68% थी। अगला सवाल आपका, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? इसका आपको आंसर पता होगा, 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल आपका? भारत की नई विदेश व्यापार नीति FTA कब लागू की गई थी? आपका सवाल है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को की गई थी। बी आंसर राइट। अगला सवाल आपका ये रहा, भारत पेट्रोलियम BPCL का मुख्यालय कहाँ है? भारत पेट्रोलियम BPCL का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। चलिए अगला सवाल। क्या है अगला सवाल बच्चों? भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी, यानी कि पूर्वोत्तर भारत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल आपका ये है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि कहाँ है? ये काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल आपका ये, उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है बच्चों? तो ये पाया जाता है सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल। क्या अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 14, यानी कि बी आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। क्या है अगला सवाल आपका, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल। क्या अगला सवाल आपका, बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल आपका है ये, क्या अगला सवाल आपका,
2026 के एशियाई गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि आइची नायोगा जापान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल आपका, भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि गृह मंत्रालय है। अगला सवाल, भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध हैं तो इसका आपका हो जाएगा केवल वैचारिक, वित्तीय या लॉजिस्टिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से सरधना मेला मनाया जाता है? यानी कि सरधना मेला मनाया जाता है। औरैया, मेरठ, गाजीपुर और बहरमपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेरठ। चलिए अगला सवाल, क्या अगला सवाल आपका, आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? क्या है? FATF। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल, क्या है अगला सवाल आपका, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका क्या कारण, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल, क्या है अगला सवाल आपका, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब, यानी कि 1981 में की गई थी। अगला सवाल आपका है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। 4 ऑप्शन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें से आप लोग बी, यानी कि अवधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। किस में लिखी गई थी? अवधी में। अगला सवाल ये रहा आपका, भारत का प्रायद्वीपीय पदार्थ पहले किस महाद्वीप का भाग था? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल, क्या अगला सवाल आपका, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल आपका, भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीट एवं पोल्ट्री। चलिए अगला सवाल, क्या अगला सवाल आपका, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? किस वंश ने किया था? तो ये किया था शुंग। किसने किया था? शुंग ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला सवाल, क्या अगला सवाल आपको, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है? किसके अधीन आता है? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आप लोग ए, यानी कि मौलिक अधिकार के अधीन आता है। अगला सवाल आपका ये है और लास्ट सवाल, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था बच्चा? तो ये किया गया था, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यानी कि D 1860 में चैनल में पहली बार आपके पूरे 100 प्रश्न की जीके थी, वो मैंने आपको इस वीडियो में फटाफट करवा दी है। वीडियो के 2 भाग, इसमें 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियो मिलेंगे और आपको आने वाली वीडियो में आपके प्रश्न लेकर के आएंगे। जो यूपी मतलब पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी कॉन्टेम्परेरी एग्जाम में आपको ये प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।